हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल। होप करती हूँ आपको मेरी पिछली वीडियोस अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि लुक की, यानी इस लुक की स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो अब मैं करूँगी वॉइस ओवर, क्योंकि मुझे वही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, वही ज़्यादा बेटर लगता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आई मेकअप कर रही हूँ। आई मेकअप करने के लिए मैंने बहुत लाइट कलर का कंसीलर लिया है अपनी आईलिड पे लगाने के लिए। हमेशा ना लाइट कलर का ही कंसीलर लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, जो आप आई मेकअप करते हो वो और अच्छे से पॉप आउट होता है, एनहेंस होता है। जितनी ज़्यादा आपकी डार्क आईलिड्स होंगी ना, आपका मेकअप बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, आई मेकअप बिल्कुल नहीं दिखेगा। इसीलिए आपको लाइट कलर का ही कंसीलर हमेशा यूज़ करना चाहिए। पिगमेंटेड आइज़ पे बिल्कुल भी नहीं दिखता है, हमेशा ध्यान रखना। अब मैंने क्या किया है, मार्स का पैलेट लिया है। मार्स के पैलेट में 2 कलर को मिक्स किया है। क्यों? क्योंकि मेरी चुन्नी का कलर ऐसा है। मेरा पूरा आउटफिट येलो है, बट मेरी चुन्नी का कलर कॉन्ट्रास्ट में, इसलिए मैं आउटर वी पे अपना कॉन्ट्रास्ट कलर ले रही हूँ। और आपको ना ब्लेंड करना आना चाहिए। आपके जो आई शेडो है उसको ब्लेंड करना आना चाहिए, उसके जो हार्श लाइन है उसे ब्लेंड करना आना चाहिए। आप जितना अच्छे से ब्लेंड करोगे वो उतने अच्छे से आपका कलर और पॉप आउट होगा और अच्छे से दिखेगा, और ब्लेंड दिखेगा हमेशा। कभी भी ख़राब नहीं दिखेगा, कभी भी पैची नहीं दिखेगा। अब मैंने लिया है येलो कलर का आई शेडो, सेम पैलेट में से ही, क्योंकि मेरा पूरा आउटफिट येलो है, मैंने आपको अभी बताया है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना विंग आईलाइनर में यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का। विंग आईलाइनर बनाते हुए आप अपना पूरा टाइम लो, बिल्कुल हड़बड़ी मत करो, बिल्कुल जल्दी मत करो। अगर आपको विंग आईलाइनर बनाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं मेकअप ट्यूटोरियल उसका बना दूँगी। लेकिन आप बिल्कुल टाइम लेके अपना आईलाइनर किया कीजिए। अब मैंने अपनी दूसरी आईज़ ऑफ कैमरा कर लिए हैं। अब हम शुरू करेंगे मेकअप में आपको सबसे पहले करना चाहिए अपना फेस क्लीन। अगर आप पहले मेकअप करना चाहते हैं तो आप अपना फेस वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को बाद में मेकअप करना था, इसीलिए मैंने वाइप से ही अपना फेस को क्लीन कर लिया। अब मुझे टोनर यूज़ करना था, पर मेरे पास टोनर था नहीं, तो मैंने पैक का फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर लिया। वो भी अच्छा होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है TNW का सीरम। मॉइस्चराइज़र मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजिंग जेल, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरी ऑयली स्किन है, इसलिए मैं जेल बेस्ड यूज़ करती हूँ, वो मुझे ज़्यादा सूट करता है। नेक्स्ट मैंने अप्लाई किया है अपना प्राइमर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आपको मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनाना है। लोग प्राइमर स्किप कर देते हैं, पर प्राइमर हमेशा अच्छे से लगाना चाहिए। मैंने यहाँ पे लैक्मे का ब्लर प्राइमर लगाया है, वो भी मेरी स्किन को सूट करता है, अच्छा लगता है। अब मुझे ना अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं और माउथ के आसपास काफ़ी पिगमेंटेशन है, काफ़ी नहीं मतलब हाँ थोड़ी थोड़ी पिगमेंटेशन है, वो सभी को होती है, नॉर्मल होती है। तो मैं क्या कर रही हूँ, फॉरएवर 52 का मैंने कैमोफ्लाज पैलेट लिया है, उसमें से ऑरेंज करेक्टर ले रही हूँ मैं, और उससे अपनी पिगमेंटेशन को कैंसिल आउट कर रही हूँ। अपनी पिगमेंटेशन जो होती है, आपके जो डार्क सर्कल्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, स्कारिंग की प्रॉब्लम होती है, इनको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगा देंगे तो कुछ टाइम के बाद जो आपका फाउंडेशन है, जो आपका बेस है, वो ग्रे होने लग जाएगा। इसीलिए आप करेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, करेक्ट करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, डायरेक्ट फाउंडेशन पे मत जाइए। इसके बाद मैं ले रही हूँ पैक का फाउंडेशन, ये भी मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता है और ये काफ़ी अच्छा है। तो अब मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। फाउंडेशन मैं डायरेक्ट अपने हाथ पे लेके और अपने हाथ से ही लगाती हूँ। इससे फाउंडेशन लगाने से क्या होता है कि जो आपकी फाउंडेशन है वो प्रॉपर आपके फेस पे लगती है। अगर आप ब्लेंडर या फिर ब्रश की हेल्प से फाउंडेशन लगाते हैं तो ब्रश भी उतना ही सोक कर लेता है और ब्लेंडर भी उतना ही सोक कर लेता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने हाथ से लगाइए। आपके हाथ से ज़्यादा क्लीन कुछ भी नहीं होता है, तो आप हाथ से ये ट्राई कीजिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक लाइट कलर का कंसीलर लेंगे, इसे हम हाइलाइटिंग कंसीलर बोलेंगे। ये आपकी स्किन टोन से 1 या 2 शेड लाइट होना चाहिए। जितना लाइट होगा उतना आपके स्किन को डायमेंशन मिलेगा। हम हाइलाइटिंग कंसीलर क्यों यूज़ करते हैं, अब मैंने जैसे फाउंडेशन लगाया है, फाउंडेशन के बाद मेरा फेस बिल्कुल फ्लैट हो गया, उसमें कोई डायमेंशन ही नहीं बची है। तो अपनी स्किन को, अपने फेस को डायमेंशन देने के लिए मैं हाइलाइटिंग कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। जब आप हाइलाइटिंग कंसीलर यूज़ कर लेते हैं ना, तो आपको इसकी ब्लेंडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसकी ब्लेंडिंग पे इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपको इसे पूरे फेस पे फैलाना नहीं होता है, आपको उतने ही अपने रीजन पे रखना होता है जितने पे आपने लगाया हुआ होता है। इसी वजह से आपको डायमेंशन मिलती है। अगर आप पूरे फेस पे लगा दोगे तो वो आप फाउंडेशन की तरह लगा दोगे, फिर से आपका फेस फ्लैट ही हो जाएगा और ज़्यादा वाइट लुक दे देगा। इसीलिए आप इसकी ब्लेंडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना। जहाँ जहाँ आपने लगाया है सिर्फ वहीं वहीं उसे ब्लेंड करते रहना, जब तक वो ब्लेंड ना हो जाए उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना। आप देखोगे यहाँ साइड में भी देखो कितनी अच्छी लाइन आई है, ये ब्लेंडिंग की वजह से ही आई है। तो ब्लेंडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना।
अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे पाउडर। मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का, वो काफ़ी अच्छा होता है। आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना चाहें आप कॉम्पैक्ट पाउडर कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा गर्मियों का टाइम है तो मैं लूज़ पाउडर प्रेफर करती हूँ ज़्यादा लगाना। लूज़ पाउडर कैसे लगाना है, आपको डायरेक्ट लेकर अपने डायरेक्ट फेस पे नहीं लगाना है, हमेशा हाथ पे रख के थोड़ा सा निकाल के आपका एक्सेस प्रोडक्ट, उसके बाद आपको आपकी फेस पे लगाना है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लगा दोगे तो वो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा वो ड्राई ड्राई लगेगा, बहुत पैची पैची लगेगा। इसीलिए आप थोड़ा हाथ में एक्सेस निकाल के फिर कीजिए। इसके बाद इसे कुछ टाइम रहने दीजिए, कुछ सेकंड्स रहने दीजिए और फिर इसे डस्ट ऑफ कर लीजिए अपने ब्रश की हेल्प से। पाउडर लगाने से ना आपका बेस बिल्कुल पैक हो जाता है, बिल्कुल सेट हो जाता है। जो आपके लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बिल्कुल पैक हो जाते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ आई मेकअप है, जैसे अब मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें काजल अपनी लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ और उसे मैं स्मज करूँगी। जो मैंने ऊपर कॉन्ट्रास्ट पे जो कलर दिया था कुछ रेड कलर का, उससे स्मज कर दूँगी। उससे क्या होगा, जो मेरी अपर लैश लाइन है और जो मेरी लोअर लैश लाइन है वो दोनों कनेक्टेड होंगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी अपर लैश लाइन अलग दिखेगी और लोअर लैश लाइन अलग दिखेगी। इसीलिए स्मज करना कभी मत भूलना, दोनों को कनेक्ट करना कभी मत भूलना। नेक्स्ट अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना ब्लशर। मुझे ब्लशर यूज़ करना ज़्यादा बेटर लगता है कॉन्टोर से, क्योंकि वो आपके चीक्स को बहुत अच्छा पिंकी पिंकी लुक दे देता है। जो ब्लशर होता है वो आपके चीक्स को फुलर दिखाने में काफ़ी हेल्प करता है। अगर आपके चीक्स पतले हैं तो आप आगे की तरफ ब्लश लगाइए, वो आपके चीक्स को फुलर दिखाएगा। अगर आपके चीक्स फुलर हैं, काफ़ी हैवी हैं, तो आप पीछे की तरफ ब्लश लगाइए, वो आपके चीक्स को और पतला दिखाएगा। अब हम अपने ऑलमोस्ट आखिरी स्टेप पे पहुंच चुके हैं। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं हाइलाइटर। हाइलाइटर हमेशा उन जगह पे यूज़ करना चाहिए जहाँ पे आपकी लाइट्स गिरती है, जहाँ पे आपके चीक्स शाइनी दिख सकते हैं, आपके माउंट्स पे दिखानी चाहिए। माउंट्स पे अपना हाइलाइटर लगाना चाहिए। माउंट्स क्या होते हैं, लाइक आपकी ब्रिज ऑफ नोज़ हो गई, आपकी क्यूपिड हो गई, आपकी चिन एरिया हो गया, आपका चीक एरिया, ये सारे ना आपके हाइलाइटेड पॉइंट्स होते हैं। तो इन पे ना बहुत अच्छे से हाइलाइटर लगाया करो। इन पे बहुत अच्छे से हाइलाइटर लगाओगे तो जब आप लाइट वाले एरिया में जाओगे, काफ़ी हैवी लाइट्स में जाओगे, तो जो आपका फेस है वो ग्लो करेगा, वो और अच्छे से शाइनी शाइनी दिखेगा। अब मेरा जो नेक है वो डीप है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे भी हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो मेरी नेक है वो और अच्छे से दिखे। नेक्स्ट यहाँ हम मस्कारा यूज़ कर रहे हैं। मस्कारा यूज़ करते हुए आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ना डायरेक्ट मस्कारा लेके उसे अप्लाई मत करना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रोडक्ट होता है। एक्सेस प्रोडक्ट अगर आप अपनी आई लैशेज़ पे लगा दोगे तो वो और क्लमजी दिखेंगी, वो अच्छी नहीं दिखेंगी। इसीलिए हमेशा जो एक्सेस मटीरियल है वो निकाल के फिर यूज़ करना चाहिए। अब मैंने क्या किया है, जो मेरा मस्कारा में प्रोडक्ट लेफ्ट आउट है, जो मेरा बच गया है, वही मैंने अपनी ब्राउज़ पे लगा दिया है। उसी से मैंने अपनी ब्राउज़ को शेप दे दी है। वो मुझे सही लगता है जल्दी करने के लिए। अगर आपको जल्दी है, आपको जाना है और आपको ब्राउज़ सेट करनी है, तो आप अपने मस्कारा से ही डायरेक्ट कर लीजिए। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ इनसाइड की लिपस्टिक इन द शेड 17 विंटेज, क्योंकि मुझे थोड़ा पिंकी लुक चाहिए था, तो इसीलिए मैंने ये हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक यूज़ की है। और लास्ट स्टेप है हमारा मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर के बाद हमारा लुक होता है कंप्लीट। अगर आपको ऐसे ही मेकअप ट्यूटोरियल देखने हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय।